दोस्त के शादी में जाता है एक लड़का और वहां पर ऑर्केस्ट्रा रहता है। ऑर्केस्ट्रा वाले से ही शादी कर लेता है मांग भर कर, और वहां पर ऑर्केस्ट्रा पर ही हो रहा था, वहीं पर मांग भर देता है। और उसके बाद जब घर पहुंचता है तो उसके मम्मी पापा उसको मारने और बिगड़ने लगते हैं। और आगे जानेंगे कि क्या हुआ अखिल के साथ और प्रीति के साथ, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। बिहार के छपरा जिले में एक अखिल नाम का लड़का आता है, यानी कि अखिल जो रहता है उनका जहां पर बिहार जाता है उसका दोस्त रहता है। दोस्त के यहाँ शादी समारोह रहता है और अखिल जो रहता है लखनऊ का रहने वाला होता है। अखिल के दोस्त का नाम विजेंद्र रहता है। अखिल वहां पर जब पहुंचता है अपने दोस्त के शादी में तो वहां ऑर्केस्ट्रा चल रहा होता है और उस ऑर्केस्ट्रा में एक लड़की होती है, 3-4 लड़कियां होती हैं, लेकिन एक लड़की को देखता है अखिल और उसके बाद उससे शादी करने के लिए अंदर ही प्लान बना लेता है। और वहां पर जितनी जनता रहती है और जिस लड़की को चुना था अखिल ने, उसी लड़की का डांस इतना बेहतरीन होता है और सभी के दिलों पर राज कर रही होती है। उस समय सभी लोग उसी लड़की को नचाना चाहते थे और उस लड़की का अच्छा डांस चल रहा होता है। तभी वहां पर अखिल स्टेज पर जाता है, उस लड़की का हाथ पकड़कर और अपने दोस्त से, क्योंकि वहां पर सिंदूर वगैरह नहीं रहता, और अपने दोस्त से सिंदूर मंगाकर वहां पर स्टेज पर चढ़कर उस लड़की के मांग में सिंदूर भर देता है और उससे शादी कर लेता है, समझो वहां पर स्टेज पर ही। तभी वहां पर हुलगम्मा हो जाता है और वहां की जनता जो रहती है उसी लड़की का डांस देखना चाहती थी, लेकिन अखिल कहता है अब ये लड़की यानी प्रीति, उस लड़की का नाम प्रीति रहता है और उड़ीसा की रहने वाली होती है। वहां की जनता बोल रही थी इसी लड़की को डांस कराइए, लेकिन अखिल वहां पर डांस करने से मना कर देता है, नहीं नाचने देता और कहता है कि हम इस लड़की से शादी कर चुके हैं, मांग भर दिए हैं, अब ये लड़की दोबारा स्टेज पर नहीं नाचेगी। तभी वहां की जनता और वहां के जो घर वाले, उसका दोस्त रहता है विजेंद्र, वहां तक बात पहुंचती है। तब वहां वो विजेंद्र जो रहता है उसका दोस्त, अखिल का दोस्त आता है भागते हुए, कहता है कि अखिल तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये गलत कर चुके हो और तुमने जो गलती की इसे यहीं पर रफा दफा कीजिए। और उत्साहित में तुमने ये गलती कर दिया है, लेकिन ये गलती तुमने इस लड़की के साथ, ये नीच जात की है, मतलब ऑर्केस्ट्रा वाली है, इसके साथ शादी नहीं करना, लोग नहीं मानेंगे, रिश्तेदार नहीं मानेंगे। उसे बहुत तरीके से समझाता है, लेकिन अखिल के मन में ये चल रहा था कि ये भी ऑर्केस्ट्रा वाली भी लड़की है, इंसान ही तो है। ऑर्केस्ट्रा वाली के साथ यानी कि उस प्रीति के साथ उसका मांग भरकर अपनी धर्म पत्नी बनाने के लिए सोचा, तो ये नीच जात की है तो क्या हम अपनाएंगे नहीं, हम कोई नहीं अपनाएगा तो हम जरूर अपनाएंगे, और ये इंसान ही तो है। और उसके बाद वहां पर सभी लोग ये समझाने लगते हैं, लेकिन अखिल जो रहता है लखनऊ का रहने वाला होता है। लखनऊ से बिहार आने के लिए अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से आता है और उसके बाद वहां पर अपने दोस्त के यहाँ पार्टिसिपेट करता है। और जब रात में ऐसा कांड हो जाता है तब वहां प्रीति और अखिल दोनों को वहां से चले आते हैं अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रवाना होकर वहां पर जब आते हैं तो उसके परिवार वाले भी गुस्सा करने लगते हैं अखिल के ऊपर कि तुमने एक ऑर्केस्ट्रा वाली से शादी कर लिया, हमने तुम्हें कई सारी लड़कियां दिखाई, उन्हें नाकारा कर दिया, नहीं पसंद किया, अच्छी लड़कियां दिखाई। लेकिन अखिल के मन में ये चल रहा था कि बहुत दिनों से, मतलब बहुत देर से उसे देख रहा था कि ये लड़की अच्छी है और हाव भाव उसका देख रहा था और सब कुछ देखकर ही उसने उसकी मांग भर दिया। लेकिन यहाँ घर वाले मम्मी पापा नहीं मान रहे होते हैं, यहाँ तक कि उसके जब लड़की को डांटा डपटा गया तब वो लड़की कहती है कि हम वहीं पर रहेंगे, अखिल के साथ ही रहेंगे, अखिल के माता पिता को अपना सास ससुर बनाएंगे और ऐसा नहीं किया तो हम FIR करेंगे। और अखिल के पिता भी गुस्सा हुए थे। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं अखिल और प्रीति के बारे में? क्या अखिल ने ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की से मांग भरकर यानी उससे शादी कर गलत किया या सही किया? अपनी राय जरूर बताइएगा। और क्या नीच लड़की यानी ऑर्केस्ट्रा वाली से शादी नहीं करना चाहिए था अखिल को या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा। उसके मम्मी पापा यानी अखिल के माता पिता उसे अपनाएं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा। और ये वीडियो किसी के दिल दुखाने, लज्जित, परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए ये वीडियो बनाई गई।